हेलो। 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 अच्छा बच्चों, आवाज़ आ रही है? हेलो। हेलो। एम आई ऑडिबल विजिबल टू पीपल? ओके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा भैया, आज जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली रिप्रोडक्शन चैप्टर के एमसीक्यूज। ठीक है। ओके। सही है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। ठीक है, इनमें से कौन सा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है? तो अगर आपको याद हो तो जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस होती थी, ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ से स्टार्ट होती थी भाई? अगर आपको याद हो तो आपके पास होता था स्पर्मेटोगोनिया। फिर स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट होता था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर सिंपल माइटोसिस से। तो जाहिर सी बात है, स्पर्मेटोगोनिया जब सिंपल माइटोसिस से स्पर्मेटोसाइट के अंदर कन्वर्ट होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर कन्वर्ट होगा, तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होगा भाई? ये भी डिप्लॉयड होगा, क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस हुई है। तो माइटोसिस के नतीजे में ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये भी कैसा होने वाला है? डिप्लॉयड होने वाला है। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या हो गया? आपके पास करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस। ठीक है, सिंपल सी बात कर रहा है कि टेस्टिस के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम की ग्रोथ डेवलपमेंट कौन करवाएगा? आसान अल्फाज के अंदर पूछना ये चाह रहा है कि आपके पास जो असल में अ, आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, वो कौन रेगुलेट करता है? तो आपको पता है कि ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, या ये जो आपके पास क्या मौजूद है, ये जो आपके पास लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो आपको याद होगा ये आपका सेमिनिफेरस टिब्यूल था। इस सेमिनिफेरस टिब्यूल में यहाँ पे जो सेल्स थे जिन्हें आप स्पर्मेटोगोनिया कहते थे, यही स्पर्मेटोगोनिया क्या कहला रहे होते थे? जर्मिनल एपिथेलियम कहलाते थे। जब इन पे आके एक्ट करता था कौन? इन पे आके एक्ट कौन करता था भैया, बता सकते हो कौन एक्ट करता है? एनीवन? हाँ भाई, इन पे कौन एक्ट करता है? जल्दी बोलो। हाँ, अल्टीमेटली इन पे एक्ट करता था कौन? एफएसएच। और ये एफएसएच क्या करता था? बेसिकली ये एफएसएच आपका ग्रोथ करवाता था जर्मिनल एपिथेलियम की। फिर एफएसएच बेसिकली आपके प्रोसेस को रेगुलेट कर रहा होता था। जबकि टेस्टोस्टेरॉन, जबकि अगर मैं टेस्टोस्टेरॉन की बात करूं, तो टेस्टोस्टेरॉन बेसिकली आपका आपका स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को तेज कर रहा होता था। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्शन ऑफ स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड विथ सिट्रेट एज द मेन न्यूट्रिएंट इज द सोर्स एज द मेन न्यूट्रिएंट सोर्स इज द फंक्शन ऑफ। ठीक है भैया, क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा? मैंने आपको पढ़ाया था कि सिट्रेट कहाँ से आता है। अब देखो, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया कि सिट्रेट आपके पास कहाँ आ रहा होता है। सिट्रेट आपके पास आता है प्रोस्टेट ग्लैंड से। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड से सिट्रेट आता है। अगर आपको याद हो तो समाइनल वेसिकल से क्या क्या कंटेंट्स थे? समाइनल वेसिकल के क्या क्या कंटेंट थे, किसी को याद है? व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द समाइनल वेसिकल्स? हाँ भैया, समाइनल वेसिकल के क्या क्या कंटेंट्स है? एनीवन? हाँ, क्लॉटिंग फैक्टर, फ्रक्टोज वगैरह। सही है। देन इसमें एग्जैक्टली exactly आप फ्रक्टोज को याद रख लो, फ्रक्टोज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्ट्रक्चर दैट अंडरगो मियोसिस वन। ठीक है, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो मियोसिस वन करता है? तो अभी मैंने आपको बताया प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया है, ये कन्वर्ट होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा? फिर मियोसिस वन करेगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करने वाला है? मियोसिस वन करने वाला है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पर्मेटिड। स्पर्मेटोजोआ इज द सेकंड नेम ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्म को आप दूसरे अल्फाजों में क्या कहते हो?
स्पर्म को आप दूसरे अल्फाजों में स्पर्मेटोजोआ कहते हो। अब ये जो स्पर्मेटोजोआ है, ये स्पर्मेटिड से बनते हैं, किसके जरिए? आपको पता है स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। अब ये जो स्पर्मियोजेनेसिस है ना, अगर मैं यहाँ लिखूं स्पर्मियोजेनेसिस, ये जो स्पर्मियोजेनेसिस है ये कोई डिवीजन नहीं है, इट्स अ डिफरेंशिएशन प्रोसेस, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रियर टू इमिशन एंड इजेक्यूलेशन स्पर्मेटोजोआ आर स्टोर्ड इन, स्पर्मेटोजोआ कहाँ स्टोर्ड होते हैं? द करेक्ट आंसर इज एपिडाइमस, यूरेथ्रा से रिलीज होते हैं, ठीक है, यूरेथ्रा से क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड ये आपकी सीमेन के अंदर, सीमेन को बनाने में रोल प्ले करता है, तो ये तो नहीं हो सकता। देन फ्रक्टोज प्रोडक्शन, अब देखो एग्जैक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आप इमेजिन करो मेरे लेक्चर्स आपने लिए हैं और मेरे लेक्चर्स लेने के बाद आप एमसीक्यूज कर रहे हो, तो आपको लगता है कि इसके अंदर आपको कोई मसला आ रहा है? देखो एग्जैक्टली अगर आप नोट करो तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे में कि फ्रक्टोज प्रोडक्शन स्पर्म के लिए कहाँ से रिलीज होता है, तो क्या जवाब होगा भैया इसका? अभी मैंने बताया सेमाइनल। शाबाश। Then the next question is human sperm and ova show similarity in the following aspect। ठीक है, स्पर्म और ओवम के अंदर क्या सिमिलैरिटी है? पहली बात, दे आर हैप्लॉइड, ठीक है, दे कैरी, बोथ कैरी आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप, क्या ख्याल है? ये हो सकता है? आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप तो नहीं होता। देन दे हैव अप्रोक्सीमेटली सेम साइज, नहीं, स्पर्म छोटा होता है, ओवम बड़ा होता है। देन बोथ पोजेस गुड मोबिलिटी, नहीं, स्पर्म के पास मोबिलिटी होती है, ओवम के पास नहीं होती। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सीमेन एक्सेप्ट, ठीक है, सीमेन की प्रोडक्शन के अंदर कौन कौन रोल प्ले करता है सिवाय, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड भी कुछ हद तक सीमेन की प्रोडक्शन के अंदर रोल प्ले करता है। वास डेफरेंस इज अ डक्ट, तो इसका कोई रोल नहीं है किसके अंदर भैया? इसका कोई रोल नहीं है आपके सीमेंट प्रोडक्शन के अंदर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन स्पर्मेटोजेनेसिस, तो पहले क्या बनता है? स्पर्मेटोगोनिया बनता है, उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, देखो स्पर्मेटोगोनिया देन स्पर्मेटिड, ये नहीं हो सकता। देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोजोआ, ये करेक्ट तो है बट स्टिल हम इसको सही नहीं मान सकते। स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ, दिस इज द राइट आंसर। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं आपको। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर पेयर्ड एक्सेप्ट, देखो अगेन आपको याद है मैंने लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि कौन से पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन से अनपेयर्ड होते हैं। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं, एग्जैक्टली आइडेंटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये लाइन बाय लाइन है, ठीक है। तो आपको पता है प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो आपका क्या है? वो आपका अनपेयर्ड स्ट्रक्चर है, सही है। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन फंक्शन परफॉर्म बाय द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इन ह्यूमन, ये भी मैंने आपको बताया था, याद है? हाँ भैया। शाबाश। स्पर्म मैचुरेशन इज द रोल जो आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड नहीं करता, ठीक है। स्पर्म प्रोडक्शन भी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का काम नहीं, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ यूरेथ्रा। आपको याद होगा इस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से म्यूकस सिक्रीट होता था, और ये म्यूकस बेसिकली अल्कलाइन होता था, जो एसिडिक एसिडिक मीडिया जो आपका यूरेथ्रा है उसको न्यूट्रलाइज करने के अंदर रोल प्ले करता था। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा आर प्रोड्यूस फ्रॉम 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड 50 प्राइमरी oocyte। देखो अब ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, आपसे कह रहा है कि भाई 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, तो उनसे ये बताओ कि कितने स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। तो आप सिंपल क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 4, आपको पता है एक स्पर्मेटोसाइट से आगे 4 स्पर्म बनते हैं, तो 50 × 4 200 हो गया, 50 × 4 200 हो गया। देन आपसे पूछ रहा है कि भाई कितने 50 प्राइमरी oocyte है, तो उनसे कितने ओवा बनेंगे, कितने ओवम बनेंगे। तो आपको पता है कि भाई एक प्राइमरी oocyte से, एक प्राइमरी oocyte से सिर्फ एक ही ओवम बनता है, बाकी 3 पोलर बॉडीज बनती हैं। यानी कि अगर 50 क्या है, 50 प्राइमरी स्पर्मेटो 50 प्राइमरी oocyte है, तो 50 ही ओवम बनेंगे। और अगर आपसे, अच्छा अब सवाल में थोड़ा सा टेक्निकल ट्विस्ट क्या हो सकता है, अगर आपसे पूछते हैं पोलर बॉडीज कितनी बनेंगी, तो आपका जवाब होगा 50 × 3 150, ठीक है। देख लो क्या आंसर है, 200 स्पर्मेटोजोआ एंड एंड 50 ओवा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आया भैया? चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोटाइल एंड कंप्लीटली मेच्योर सेल विद इन फ्लैजिला। ठीक है, विद फ्लैजिला। कौन सा ऐसा सेल है जो मोटाइल है, मेच्योर है और फ्लैजिला के साथ है? तो आपका जवाब क्या होगा? स्पर्मेटिड। नहीं भाई, स्पर्मेटिड तो इमेच्योर होता है। स्पर्मेटोगोनियम इज नॉट द राइट आंसर। स्पर्मेटोसाइट इज ऑल्सो द इज नॉट द राइट आंसर। स्पर्मेटोजोआ इज द राइट आंसर, क्योंकि आपको पता है स्पर्मेटोजोआ के पास क्या होती है? एक लंबी सी फ्लैजिला होती है, एंड दिस इज बेसिकली द मोटाइल स्पर्म। ठीक है, अजीब सा बन गया लेकिन चलो, मोटाइल स्पर्म। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन एक्सेप्ट। ठीक है, तमाम पार्ट्स मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन के हैं सिवाय प्रीप्यूस। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा सकूं तो ये देखो, इसके ऊपर एक स्किन होती थी जिसे आप प्रीप्यूस कहते थे। दिस इज बेसिकली द पीनस। पीनस के ऊपर ये क्या है? प्रीप्यूस, जिसे आप फोर स्किन भी कहते थे। ग्लैंस पीनस ये वाला एरिया होता था, और बीच में क्या होता था? यूरेथ्रा होता था। ठीक है, तो इजैकुलेटरी डक्ट इज नॉट द राइट ऑप्शन। इजैकुलेटरी डक्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि वो कॉपुलेटरी ऑर्गन के अंदर नहीं होता। इजैकुलेटरी डक्ट कैसे बनती है आपको पता है? वास डेफरेंस जब मिलता है आपके किसके साथ? वास डेफरेंस किसकी डक्ट के साथ मिलता है? सेमाइनल वेसिकल की डक्ट के साथ मिलता है, तो क्या बनता है? इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, चलो। स्पर्म आर नरिश्ड एंड एक्टिवेटेड थ्रू। ठीक है, स्पर्म कैसे नरिश और एक्टिवेट होते हैं? तो आपको पता है, स्पर्म को एक्टिवेट करने के लिए, नरिश करने के लिए आपके पास क्या होता है? एनीवन? सीमेन। शाबाश, सीमेन इज द राइट आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेल containing two copies of each functional gene. A cell containing two copies of each functional gene. कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि भाई आपके पास, क्या है? आपके पास टू कॉपीज है। टू कॉपीज का मतलब है डिप्लॉइड पूछ रहा है, सिंपल डिप्लॉइड पूछ रहा है। टू कॉपीज का मतलब ये है कि ऐसा सेल पूछ रहा है जो डिप्लॉइड है। टू कॉपीज का मतलब है डिप्लॉइड। ठीक है, अब डिप्लॉइड सेल कौन सा है? बहुत सिंपल सा सवाल है कि भाई एक ऐसा सेल बताओ जो कि डिप्लॉइड हो। ठीक है, डिप्लॉइड हो। तो आपका जवाब क्या होगा? पोलर बॉडी हैप्लॉइड होती है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होता है। ओवम हैप्लॉइड होता है। स्पर्मेटोगोनियम इज द राइट आंसर। शाबाश। Which of the following hormone is responsible for control of spermatogenesis at normal rate? Normal rate पे spermatogenesis को कौन रेगुलेट करता है? तो आपने पढ़ रखा है इनहिबिन। कहाँ से रिलीज होता है? ये भी सवाल आ सकता है कि इनहिबिन आपका कहाँ से रिलीज होता है? सर्टोली सेल से। शाबाश, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेयर्स ऑफ यूट्रस दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ ईस्ट्रोजन। ठीक है, आपको पता है कि यूट्रस की तीन लेयर्स होती हैं, बाहर वाली, फिर अंदर वाली और फिर सबसे अंदर वाली। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं तो समझो ये है आपकी बाहर, सबसे बाहर वाली लेयर जिसे आप पेरीमीट्रियम कहते हो। देन बीच वाली लेयर आती है जिसे आप मायोमीट्रियम कहते हो, मायोमीट्रियम। और सबसे अंदर वाली जो लेयर आती है उसे आप क्या कहते हो? एंडोमीट्रियम का नाम देते हो। तो सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है भैया? सबसे अंदर वाली लेयर है आपके पास एंडोमीट्रियम। क्यों? क्योंकि असल में जब आपके पास ईस्ट्रोजन आता है तो ईस्ट्रोजन असल रोल प्ले करता है किसके ऊपर? असल रोल प्ले करता है आपके एंडोमीट्रियम के अंदर, और उसकी ग्रोथ करवाता है। पेरीमीट्रियम और मायोमीट्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेरीमीट्रियम कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है और आपका मायोमीट्रियम मसल से मिलके बनी हुई है। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। The next question is after fertilization embryo implant itself to the dash part of the uterus. ठीक है, अब आपको पता है एम्ब्रियो इम्प्लांट भी कहाँ होगा? इसी एंडोमीट्रियम पे होगा। तो एंडोमीट्रियम इज द राइट आंसर। सर्विक्स इज ब्लॉक्ड बाय। ठीक है, सर्विक्स किसके जरिए ब्लॉक होती है? तो आपको पता है सर्विक्स के ऊपर क्या लगा होता है? प्लग ऑफ म्यूकस लगा होता है। चलो, अच्छा भाई, अब आ जाओ अगला सवाल। अच्छा, ये जो अगला सवाल है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका जवाब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte बाय स्पर्म। सिंपल पूछ रहा है फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? तो आपका जवाब क्या होगा? अच्छा, याद रखना, ये मुझसे स्लिप ऑफ टंग हुआ था लेक्चर के अंदर।
मैंने बोलना था प्रॉक्सिमल, मैं बोल गया डिस्टल, ठीक है। तो एक्चुअली जो फर्टिलाइजेशन होती है ये प्रॉक्सिमल पार्ट में होती है। किसके प्रॉक्सिमल पार्ट में? फेलोपियन ट्यूब के प्रॉक्सिमल पार्ट में। प्रॉक्सिमल फेलोपियन ट्यूब, मैं इसको गलत बोल गया था, ठीक है, तो मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ। ये होती है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, जिसे आप ओविडक्ट भी कहते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट। सही है भैया। चल, हाँ एम्पुला में होती है। एम्पुला, एम्पुला में होती है, बट यहाँ पे एम्पुला नहीं लिखा हुआ, प्रॉक्सिमल डिस्टल पूछा हुआ है, तो वो मैंने आपको बता दिया। ओके, देन द नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी oocyte इनटू ओवम। सेकेंडरी oocyte का ओवम में कन्वर्ट होना, ये कहाँ पे होता है आपको पता है? आपको अगर याद हो, दिस इज द ओवरी, ठीक है। ये आपके पास क्या है? फेलोपियन ट्यूब। ये फेलोपियन ट्यूब आ गई। अब यहाँ से रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte और ये चला जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अब फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये स्पर्म का इंतजार करता है, और स्पर्म का इंतजार करते करते अगर स्पर्म आ जाता है तो फिर ये ओवम के अंदर कन्वर्ट होता है। कहाँ पे कन्वर्ट होता है? यूट्राइन ट्यूब के अंदर कन्वर्ट होता है, जिसे आप कहते हो भैया फेलोपियन ट्यूब। चलो शाबाश, आगे बढ़ते। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट स्टेटमेंट। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? फर्टिलाइजेशन होती है आपकी ओविडक्ट या यूट्राइन ट्यूब के अंदर, बात ठीक है। फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, यानी कि ए बी और डी में से कोई आंसर हो सकता है, ए बी सी डी में से कोई आंसर हो सकता है। इम्प्लांटेशन कहाँ होती है? एंडोमीट्रियम, तो आपको पता लग गया बी या डी में से कोई आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। कंसेप्शन कहाँ पे होती है? कंसेप्शन मतलब एग्जैक्टली अगर आप कहो तो इम्प्लांटेशन, यानी कि कंसेप्ट कहाँ पे होता है? तो आंसर क्या होगा? यूट्रस। कंसेप्शन यूट्रस में होती है। कंसेप्शन जैसे आपका प्रेगनेंसी कहाँ होती है? यूट्रस में होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ड्यूरेशन ऑन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इफ वन ऑफ द ओवरी इज रिमूव्ड। मुझे ये बताओ कि अगर मैं एक ओवरी को निकाल के फेंक दूं, ठीक है, ओवरी को निकालना क्या कहलाता है? ओवरी को निकालना क्या कहलाता है, किसी को पता है? ओवरी को निकालना क्या कहलाता है? रिमूवल ऑफ ओवरी इज कॉल्ड, रिमूवल ऑफ ओवरी इज कॉल्ड, एनीवन? ooforectomy। ooforectomy। ooforectomy, ठीक है, एक या दोनों ओवरीज का निकालना कहलाता है ooforectomy। अब सवाल यह है कि अगर एक ओवरी निकाल दी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्या असर पड़ेगा? हाँ भाई, सिंपल सी बात है, एक ओवरी निकाल दी तो दूसरी तो काम कर रही है ना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो उतनी ही रहेगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो उतनी ही रहेगी। अगर दोनों निकाल दी फिर, अगर दोनों निकाल दी फिर क्या होगा? एस्ट्रोजन नहीं आएगा, कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी। शाबाश। प्रोजेस्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड विद इन ओवरी इज अकम्प्लिश्ड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन जो ओवरी में से रिलीज होता है वो किस स्ट्रक्चर की वजह से रिलीज होता है? क्या जवाब होगा? फॉलिकल रप्चर होता है। अगर आपको याद हो, ये था ग्राफियन फॉलिकल। इस ग्राफियन फॉलिकल से ओवम निकल गया, oocyte निकल गया, और पीछे बचा आपका रप्चर्ड ओव्यू, रप्चर्ड, रप्चर्ड फॉलिकल। ये जो रप्चर्ड फॉलिकल है, ये रप्चर्ड फॉलिकल आगे जाके कन्वर्ट होता है कॉर्पस लूटियम के अंदर। आपको पता है ये रप्चर्ड फॉलिकल किसके अंदर कन्वर्ट होगा? कॉर्पस लूटियम के अंदर कन्वर्ट होगा। अब जब ये रप्चर्ड फॉलिकल कॉर्पस लूटियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ये क्या रिलीज करेगा? प्रोजेस्ट्रॉन। तो अब सवाल ये आता है कि इसके अंदर आंसर क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल नहीं, ग्राफियन फॉलिकल तो प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज नहीं करता, रप्चर्ड फॉलिकल या कॉर्पस लूटियम आपका क्या रिलीज करता है? कॉर्पस लूटियम आपका प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता है। किसी ने आज ग्रुप पे पूछा था कि सर ये बताइए कि, ये बताइए कि अगर मैं कॉर्पस लूटियम की बात करूं तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड है या एक्सोक्राइन? तो भाई वो अपनी सिक्रीशन कहाँ करता है? सिंपल सी बात है,
वो अपनी सिक्रीशन जो है वो ब्लड में करता है, तो एंडोक्राइन है, सिंपल। द लेयर ऑफ यूट्रस दैट इज शेड विद ईच रिप्रोडक्टिव साइकिल, तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एग्जैक्टली एंडोमीट्रियम, ठीक है, एंडोमीट्रियम शेड ऑफ होती है ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन। अब सवाल ये है कि भैया वही सवाल जो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल एग्जिस्ट यूजुअली ड्यूरिंग डैश डेज, ठीक है। अब सवाल ये है कि एक फीमेल कंसेप्ट करना चाहती है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे ज्यादा कब होंगे? हाँ भाई, 14th डे के आसपास होंगे। 11 to 14th डे होगा या 14 to 16 डे होगा? क्या जवाब होगा? अब जरा अकल से सोच के बताना मुझे। भाई मुझे एक बात बताओ, 11 से 14 दिन पे होगा, 14 दिन पे तो ओव्यूलेशन होगी ना। तो चलो, अगर अगर लेट सपोज एक कपल है, दे हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स एट अबाउट लेट सपोज 11वें दिन, तो स्पर्म तो 11वां और 12वें दिन तक जिंदा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 13वें दिन तक जिंदा रहेगा। अभी तो ओव्यूलेशन भी नहीं हुई है, तो क्या फर्टिलाइजेशन के चांसेस होंगे? बोलो भाई, नहीं होंगे। लेकिन एक फीमेल, एक एक कपल है, दे हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स एट 15th डे, तो ओव्यूलेशन तो हो चुकी है। इसका मतलब है चांसेस फर्टिलाइजेशन की 14 से 16वें दिन पे, नॉट 11 से 14 दिन पे, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन, एग्जैक्टली मेरे, अगर आप देखो ना लेक्चर्स कितने इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली लेक्चर से बनाया हुआ क्वेश्चन है कि 45 डेज की साइकिल है, ओव्यूलेशन किस दिन होगी? तो आपको पता है 45 में से 14 माइनस कर लो, आंसर क्या आ जाएगा? एनीवन? 31, शाबाश, 31 इज द राइट। एंडोमीट्रियम शो मैक्सिमम थिकनेस ड्यूरिंग, एंडोमीट्रियम की मैक्सिमम थिकनेस कब होती है? जाहिर सी बात है, जब प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा होता है तब तो थिकनेस जो है वो ईस्ट्रोजन की वजह से होती है। लेकिन जब सिक्रीटरी फेज चलता है तो तब जो थिकनेस होती है वो कॉर्पस लूटियम के प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होती है, तो वहां पे और थिकनिंग हो जाती है। सिक्रीटरी फेज इज द राइट आंसर, द राइट आंसर। मेंस्ट्रुएशन इज द डिस्चार्ज ऑफ, मेंस्ट्रुएशन के अंदर क्या होता है? ब्लड होता है, ब्लड होता है, और क्या होता है? ब्लड होता है। उस ब्लड के अलावा और क्या होगा भैया? उस ब्लड के अलावा सर्विक्स का म्यूकस होगा, जाहिर सी बात है, सर्विक्स के म्यूकस के साथ निकलेगा। सर्विक्स का म्यूकस होगा, वजाइनल सिक्रीशन होगी, एंडोमेट्रियल टिश्यू होगा। एंडोमेट्रियल टिश्यू का मतलब है सेल्यूलर डेब्रिस होगा। अच्छा, क्या जवाब बन सकता है? क्या जवाब बन सकता है? ऑप्शन बी, ब्लड म्यूकस एंड सेल्यूलर डेब्रिस। ब्लड म्यूकस एंड सेल्यूलर डेब्रिस, शाबाश। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मेंस्ट्रुएशन यूजुअली कंटिन्यू फॉर, मेंस्ट्रुएशन कितने दिन तक होती है? 3 से 7 दिन। 3 से 7 दिन, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इन यंग फीमेल ओव्यूलेशन अकर एट, अब यहाँ पे डेज नहीं बता रहे, तो आपने मान के चलना है 28 डेज की साइकिल है, तो ओव्यूलेशन कब होगी? 14th डे पर होगी, सिंपल। एट ओव्यूलेशन एग इज रिलीज एज, एग किसकी फॉर्म में रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में रिलीज होता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में रिलीज होता है। देन वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ओवरी, इनमें से कौन सा ऐसा है जो ओवरी से रिलेटेड है? क्या जवाब होगा? आपको पता है मेंस्ट्रुअल फेज इट इज रिलेटेड टू द यूट्रस, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन होती है। प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज भी यूट्रस के लिए होता है, ये भी पढ़ा चुका हूँ। सिक्रेटरी फेज भी यूट्रस के लिए होगा, तो लूटियल फेज आपका ओवरी के लिए होगा। अब सवाल ये होता है कि सर ये हम कहाँ पढ़े? मैं अगर अगर आपको याद हो, मैं लिटरली कहता हूँ कि बेटा अगर मेरे लेक्चर्स ले लो ना, उस लेक्चर्स लेने के बाद एक भी पॉइंट आपको लेक्चर के बाहर नजर आ रहा है? एनीवन? हालांकि आप ये कहोगे कि सर ये तो जो है वो टॉपिक्स हम पढ़ते आए, लेकिन इस तरह से आपने नहीं पढ़े। क्लियर हो रही बात? चलो, लेक्चर लेने का फायदा होता है बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब सवाल है, और सवाल ये है कि ओनली ग्राफियन फॉलिकल ग्रो विद एग, रेस्ट ऑफ द फॉलिकल आर डिस्ट्रॉयड बाय अ प्रोसेस। अब सवाल ये होता है कि सर ये तो हमारी किताबों में नहीं लिखा, लेकिन इस किताबों के अंदर, इस किताबों में
इस किताबों ये आपकी एग्जैक्ट किताबों के अंदर नहीं लिखा, लेकिन ये मैंने पढ़ाया है, याद है? क्या जवाब है इसका? फॉलिक्यूलर एट्रीजिया। इसीलिए जो लेक्चर लिए बगैर क्वेश्चन सॉल्व करने आया है उसको मैं यही कहूंगा, बेटा लेक्चर्स लो, बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर्स। ठीक है। फेटर्नल ट्विंस, ट्रिपलेट्स एंड क्वाड्रुपल्स। ठीक है, फेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं? फेटर्नल ट्विंस के बारे में पता है किसी को? व्हाट आर फेटर्नल ट्विंस? एनीवन? पैटर्नल ट्विंस का मतलब ये है कि भाई एक एग था, ये दूसरा एग था, एक स्पर्म इससे मिल गया, एक स्पर्म इससे मिल गया, अलग अलग जो है वो फर्टिलाइजेशन हुई। तो जाहिर सी बात है इनकी जेंडर्स भी अलग अलग हो सकते हैं फेटर्नल ट्विंस। ट्रिपलेट या क्वाड्रुपल्स ये क्यों होते हैं? तो मैंने आपको बताया, इसका जवाब क्या होने वाला है? एनीवन? दो एग रिलीज हुए थे तो मल्टीपल ओव्यूलेशन हुई होगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नॉट ए बेटा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देर इज नो एक्सेस ऑफ स्पर्म, देर इज मल्टीपल ओव्यूलेशन। फ्रेटर्नल ट्विन की बात कर रहा है, मेटर्नल ट्विंस की बात नहीं कर रहा। देर इज अ डिफरेंस, ठीक है। ये अब आगे पढ़ेंगे भी वैसे। विच लेयर ऑफ यूट्रस अंडरगो साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो अगेन इसका जवाब क्या होगा? एंडोमेट्रियम। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट एट प्यूबर्टी। ठीक है, पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होती है तो उसे आप क्या कहते हो? मिनार्की का नाम देते हो। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी इज मेड पॉसिबल बाय। मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी कौन करता है भैया? प्रोजेस्ट्रॉन करता है। कंप्लीट स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कंप्लीट सेसेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड द मेनोपॉज। ठीक है। शॉर्टेस्ट फेज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सा है भाई? सर ये एंड्रोपॉज क्या है? देखो एंड्रोपॉज इज बेसिकली, एंड अब ये सुन लो ना, एंड्रोपॉज क्या होता है? एंड्रोपॉज का मतलब ये है कि आपके जो सेक्स हॉर्मोन्स है उनके अंदर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया है। मिनोरिजिया किसे कहते हैं? मिनोरिजिया किसे कहते हैं? अगर आप देखो ये ऊपर लिखा हुआ है मिनोरिजिया, इसका मतलब है इररेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इररेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट फेज की बात कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट फेज कौन सा होगा? एनीवन? चलो भैया 42 का आंसर बताओ, शॉर्टेस्ट फेज कौन सा होगा? ओव्यूलेटरी फेज, शाबाश। एक ही दिन का होगा, जाहिर सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय। फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन कंट्रोल करता है? एनीवन? फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन कंट्रोल करता है भाई? एफएसएच और एलएच, जिन्हें आप गोनेडोट्रोफिन्स कहते हो, एफएसएच और एलएच। चलो, ऑक्सीटोसिन परफॉर्म एक्शन ऑन। अब सवाल ये होता है ऑक्सीटोसिन कहाँ काम करेगा? अब बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं? एंडोमेट्रियम लगा के आते हैं। क्या जवाब होगा इसका? हाँ शाबाश, ऑक्सीटोसिन लेबर के अंदर रोल प्ले करता है, तो मायोमीट्रियम पे एक्ट करेगा और मायोमीट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। इट इज फॉल्स अबाउट प्लासेंटा। प्लासेंटा के बारे में क्या बात गलत है? हार्मोन प्रोड्यूस करता है, सही है। प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, बात ठीक है। रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, बात ठीक है। डेवलप ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ऐसा होता है भाई? प्लासेंटा थर्ड मंथ पे बनता है अप्रोक्सीमेटली, कुछ किताबें 4 to 5 मंथ भी कहती हैं। तो दिस इज द राइट आंसर, यानी कि फॉल्स बात पूछ रहा है तो ये होती है राइट। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डैश म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट इज मेनली इफेक्ट। कौन सा ऐसा डिजीज है जिसमें यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट जो है ना वो आपका इन्वॉल्व हो जाएगा? तो आपको पढ़ाया था मैंने, गुनोरिया। देन निजेरिया गोनोरिया कॉज, आसान सवाल है, गोनोरिया करवा दिया। इट इफेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आई, बोन, जॉइंट एंड सीएनएस इन द पेशेंट। कौन सी बीमारी है भाई? हम्म, सिफिलिस याद होगा। सिफिलिस के मैंने आपको 3 स्टेजेस बताए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, लेक्चर जाके जरूर देखना। देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय अ वायरस एंड कैन रिजल्ट इन जेनिटल अल्सर्स, याद होगा, ये भी मैंने आपको बताया था। सिफिलिस, गोनोरिया, ये दोनों कौन से हैं? ये दोनों तो बैक्टीरियल हैं, तो ये तो हो भी नहीं सकते, ये तो बैक्टीरियल हो गए। देन जेनिटल हर्पीस, जेनिटल हर्पीस अल्सर्स कॉज करता है, एड्स अल्सर कॉज नहीं करता, हालांकि ये वायरल है, एड्स अल्सर कॉज नहीं करता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल जो है ये अप्रॉक्सीमेटली कोई 89 के करीब क्वेश्चंस है, तो 50 हमने कर लिए हैं। अब कुछ और रहते हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। और ये पास पेपर के क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट सेल प्रोड्यूस बाय द रिपीटेड सेल डिवीजन ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस, पहला सेल कौन सा बनेगा भाई? तो आपको पता है स्पर्मेटोगोनिया बार बार डिवाइड करता है, तो कौन सा सेल बनता है? एनीवन? नहीं 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 नहीं, ना 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 ना, बच्चा बच्चा इधर देखो। देखो, आपको कह रहा है कि एक सेल है, वो सेल रिपीटेडली डिवाइड करता है। द फर्स्ट सेल प्रोड्यूस बाय रिपीटेड सेल डिवीजन ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। तो पहला सेल जो बन रहा है, दिस इज द प्राइमरी, दिस इज द स्पर्मेटोगोनिया। फिर ये स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर आगे कन्वर्ट होता है। अ टाइप ऑफ सेल इन ह्यूमन टेस्टिस विच प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, तो आपने पढ़ा इंटरस्टिशियल सेल, सिंपल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट डायरेक्टली इनटू द मेच्योर स्पर्म? ठीक है, कौन सी ऐसी चीज है जो मेच्योर स्पर्म के अंदर डिफरेंशिएट होता है? तो स्पर्मेटिड इज द राइट आंसर। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंटरस्टिशियल सेल? याद करो, ये भी मैंने आपको लेक्चर्स में बताया था भाई। इंटरस्टिशियल सेल्स की लोकेशन क्या है, बोलो भाई। शाबाश, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, शाबाश। ओके, स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट डायरेक्टली इनटू, स्पर्मेटोगोनिया किसके अंदर कन्वर्ट होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर। देन ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस द डैश विच आर हैप्लॉइड सेल इवेंचुअली मैच्योर इनटू स्पर्मेटोजोआ और मैच्योर स्पर्म। डैश हैप्लॉइड सेल है जो कि कन्वर्ट हो रहा है स्पर्मेटोजोआ या मेच्योर स्पर्म के अंदर डायरेक्टली। तो क्या है? स्पर्मेटेड, शाबाश। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। ईच ह्यूमन टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू, ये भी मैंने आपको बताया, क्या जवाब होगा भाई इसका? 1 से 4। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने होते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 56। 250 से 300, शाबाश। 250 से 300, शाबाश। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन मेल reproductive system the hormone involved in regulation of rate of spermatogenesis, रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं। तो क्या जवाब होगा? अभी हमने पढ़ा इनहिबिट, शाबाश। द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? इससे आसान सवाल हो नहीं सकता। कहाँ होता है भाई स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। विच वन ऑफ द सेल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल हैव हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम? हैप्लॉइड नंबर कहाँ मिलेगा? स्पर्म सेल में। स्किन, मीजोफिल सेल, मस्कुलर सेल, ये डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्मिनल पोर्शन, द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव मेल डक्ट सिस्टम इज, मेल डक्ट सिस्टम का टर्मिनल पोर्शन क्या था? यूरिथ्रा। यूरिथ्रा इज द बेसिकली टर्मिनल पोर्शन, सबसे एंड वाला। एवरेज स्पर्म काउंट पर एमएल, ठीक है, स्पर्म काउंट, 1 ml के अंदर कितने स्पर्म्स होंगे एनीवन? तकरीबन तकरीबन एक इजैकुलेशन के अंदर 2 से 5 ml सीमेन होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और इन 2 से 5 ml सीमेन के अंदर हर ml में अप्रोक्सीमेटली 20 से लेकर 150 मिलियन स्पर्म मिलते हैं। 20 to 150। डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट वैल्यूज मिल सकती हैं, बट 20 to 150 इज द एग्जैक्ट आंसर। चलो, आगे बढ़ते हैं। यूट्रस ओपन टू द वजाइना बाय अ नैरो ओपनिंग बाउंडेड बाय मस्कुलर स्फिंक्टर एट इट्स बॉटम। ठीक है, यूट्रस वजाइना के अंदर ओपन होता है किसके जरिए? सर्विक्स के जरिए। सिंपल, वेरी सिंपल, इससे आसान कुछ था नहीं था। येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द फॉलिकल, अभी बताया, कॉर्पस लूटियम। देन ऑन प्यूबर्टी द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल इज स्टिमुलेटिंग बाय, प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर कौन काम करता है? एफएसएच काम करता है। देन इन फीमेल एफएसएच स्टिमुलेट द ओवरी टू प्रोड्यूस, एफएसएच, एफएसएच स्टिमुलेट करते हैं ओवरी को क्या बनाने के लिए? आपको पता है, ईस्ट्रोजन बनाने के लिए। फॉलिकल ग्रो करता है तो ईस्ट्रोजन बनता है। द oocyte रिलीज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन इज इन, oocyte जो ओव्यूलेशन के दौरान रिलीज होता है उसको कहाँ रोक दिया जाता है? मेटाफेज 2 पे रोक दिया जाता है। ये भी आप पढ़ चुके हो।
हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? कहाँ से गई थी आवाज? 67। ओके। तो मैं आपको बता रहा था कि फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमीट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए कौन प्रिपेयर करता है? सिक्रीटरी फेस, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। शाबाश। ओके, आगे बढ़ते हैं। इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर रेगुलेटेड बाय। मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन रेगुलेट करता है? गोनेडोट्रोफिन रेगुलेट करता है। डिक्रीज ऑफ एफएसएच एंड इंक्रीज ऑफ ईस्ट्रोजन कॉज पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट। याद करो, ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है, एफएसएच कम हो रहा है। अचानक से समथिंग अमेजिंग हैपेंस एंड देयर इज अ रिलीज ऑफ एलएच। एलएच रिलीज होगा और अल्टीमेटली क्या होगा? ओव्यूलेशन हो जाएगी। शाबाश। चलो, एफएसएच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन विच हैज टू टारगेट्स। ईस्ट्रोजन के दो टारगेट होते हैं। कौन से दो टारगेट है भाई? एक तो यूट्रस होगा होगा यूट्रस तो होगा ही होगा। यूट्रस से और कौन सा टारगेट है? एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या करेगा वहां पे जाके? एनीवन? नेगेटिव फीडबैक दिखाएगा एफएसएच के लिए। शाबाश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन सप्रेस ओव्यूलेशन। इनमें से कौन सा हार्मोन ऐसा है जो ओव्यूलेशन को सप्रेस करता है? तो आपको याद होगा, जब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है तो प्रोजेस्टेरॉन एक्चुअली इनहिबिट्स द एफएसएच, और जब एफएसएच इनहिबिट होगा तो क्या होगा? एनीवन? एफएसएच इनहिबिट होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगी। इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को इस्तेमाल किया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर। वो पिल्स जो आप बर्थ कंट्रोल के लिए देते हो, उन पिल्स के अंदर, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है किसको? प्रोजेस्टेरॉन को। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कॉज ओव्यूलेशन। कौन सा ओव्यूलेशन करवाता है? तो जवाब क्या होगा? एलएच। विच हार्मोन इज रिलीज इन फीमेल इन रिस्पॉन्स टू एफएसएच? अभी हमने पढ़ा, कौन सा हार्मोन रिलीज होगा एफएसएच की वजह से? एफएसएच आएगा, ईस्ट्रोजन रिलीज करवाएगा। अच्छा, आगे? आगे क्या होगा? हाँ भाई। एफएसएच आएगा, ईस्ट्रोजन रिलीज करवाएगा। ईस्ट्रोजन क्या रिलीज करवाएगा आगे? अब ईस्ट्रोजन तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ ना। ईस्ट्रोजन क्या रिलीज करवाएगा? एनीवन? एलएच रिलीज करवाएगा। शाबाश। शाबाश। ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट ऑन द यूट्रस वॉल फॉर थिकनिंग। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो यूट्रस पे काम करता है थिकनिंग के लिए? तो आपको पता है, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन दोनों काम करते हैं, सही है। तो ये आंसर हो जाएगा। ओके। विच हार्मोन पेयर वुड मेंटेन द एंडोमेट्रियम एंड मेक इट रिसेप्टिव फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, कौन सा हार्मोन इम्प्लांटेशन के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है? हाँ भाई, क्या जवाब होगा? ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों। शाबाश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट द ओव्यूलेशन? सिंपल, एलएच। इतने आसान आसान सवाल आते हैं। ओके। ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज द। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है? एफएसएच रिलीज करता है। सिक्रीशन ऑफ एफएसएच इज इनहिबिटेड बाय। सिक्रीशन ऑफ एफएसएच को कौन इनहिबिट करता है? ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन कहां से सिक्रीट होता है? तो आप पढ़ चुके हो, कॉर्पस लूटियम से सिक्रीट होता है। शाबाश। ओके। Then the next question, which is asked in the PMC exam, PMC National AMDCAT, that which one of the following represent the change that occur in the ovary and uterus approximately every 28 cycle? 28 डे की साइकिल पे क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। यूट्राइन साइकिल क्यों नहीं हो सकती? एनीवन? मेंस्ट्रुअल साइकिल ज्यादा बेहतर लफ्ज नहीं, यूट्राइन साइकिल से। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल? अभी पढ़ पढ़ के थक गए हम। दो ही हार्मोन है, एफएसएच और एलएच, जिन्हें आप गोनेडोट्रोफिन्स कहते हो।
शाबाश। लेवल ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन is maximum in blood during which stage of menstrual cycle? Again, ovulation वाली stage के अंदर। During menstrual cycle, after the female gamete is released from the ovary, the remains of the follicle secrete। remains of the follicle से मुराद corpus luteum। corpus luteum क्या secrete करेगा? progesterone। Normal gestation period in human is about dash days। अब days में पूछ रहा है। Normal pregnancy humans में कितने दिनों के लिए होती है? Anyone? अप्रोक्सीमेटली 280 दिनों के लिए होती है। तो आप इसे 270 से 280 मान के चलो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट टेक्स डैश फॉर इट्स जर्नी फ्रॉम फेलोपियन ट्यूब टू द यूट्रस। जाइगोट कितने दिन लगाता है? तो याद रखना कि जाइगोट इम्प्लांटेशन के लिए नॉर्मली 3 से 6 दिन लगाता है। बी इज द राइट आंसर। ओके। द लॉन्गेस्ट फेज, अब लॉन्गेस्ट फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा है? एनीवन? मेंस्ट्रुअल फेज चलता है 1 से 5 दिन के लिए। फिर ओव्यूलेशन से पहले वाला जो फेज चलता है वो चलता है अप्रोक्सीमेटली 6 से 13 दिनों के लिए। फिर 14th डे पे ओव्यूलेशन हो जाती है और सिक्रीटरी फेज चलता है 15 से 28 दिनों के लिए। तो जवाब क्या होगा? एनीवन? क्या जवाब होगा भाई? बोलो भाई, जवाब क्या होने वाला है? एनीवन? क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट विल बी द आंसर? सिक्रीटरी फेज कितने दिनों के लिए होता है? अगर 28 दिनों की साइकिल है तो 15 से 28 दिनों के लिए होगा। 15 से 28 दिनों के लिए। ओके। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्पस लूटियम सिक्रीट। कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रीट करता है? बता बता के थक गया हूँ। प्रोजेस्टेरॉन भाई। द वेकेटेड वेसिक्यूलर फॉलिकल। अब ये वेकेटेड वेसिक्यूलर फॉलिकल ना, ये सिर्फ घबराने के लिए लिखवाया हुआ है। ये एक नाम है रप्चर्ड फॉलिकल का। रप्चर्ड फॉलिकल फैटी येलो स्ट्रक्चर बनाता है, उसे क्या कहते हो? कॉर्पस लूटियम कहते हो। देन ट्रिपोनीमा पैलेडम, याद करो ट्रिपोनीमा पैलेडम क्या करवाता था? रिफ्लेक्स करवाता था। शाबाश। यहाँ पे आके हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो।